बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम जहांज़ेब। हम आज़ाद चाय वाला के चाय कौन से आपसे मुखातिब हैं। आज़ाद चाय वाला ने हकीकतन मेला लूटा हुआ है, आवाम को, नौजवानों को गुर्बत से आज़ाद करने के मिशन को जारी रखा हुआ है। आज लाखों लोग एक्सपो सेंटर में आ रहे हैं और अपने बिजनेस के आइडियाज़ ले भी रहे हैं और अपने बिजनेस को स्प्रेड भी कर रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ फौजिया बदर साहिबा मौजूद हैं, जो कि ग्रैनीज किचन को हेड करती हैं। जब भी हम ग्रैनीज किचन का नाम लेते तो हमारे ज़हन में वही ख्याल आता है कि जो हमारी नानी दादी के टोटके होते थे, जो उनके आइडियाज़ होते थे, जो उनके छोटे छोटे जो टेस्ट होते थे हमारे घर के अंदर, मसाला जात के अंदर और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। इसी कॉन्सेप्ट को लेके वो आगे चल रही हैं और पाकिस्तान में पूरी कौम को ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड कर रही हैं। मैम को वेलकम करता हूँ अपने शो के अंदर। मैम, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने नानी दादी के टोटके कहाँ से निकाल लिए? असल में मेरी ज़िंदगी का जो आधा हिस्सा है वो अपनी दादी के साथ गुजरा और नानी के साथ गुजरा। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, तो वहाँ मैं अपनी नानी को देखती थी, दादी को देखती थी कि वो सारा दोपहर जो है वो सोती नहीं थी और वो स्पाइस हैंडलिंग उनकी बड़ी प्यारी होती थी। चरपाइयाँ होती थी, उनके ऊपर मलमल के कपड़े होते थे, उसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी, जो भी मौसम आता था, जिस मौसम का मसाला होता था, तो वो उसको बहुत प्यार से सुखाती थी। तो वो ही जो हमारा बैक टू बेसिक, जब हम मॉडर्न अब की दुनिया में देखें तो ख़वातीन के पास इतना टाइम नहीं है और वो अपनी करियर को परसू कर रही हैं, यूनिवर्सिटी कुछ जा रही हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, तो अब ख़वातीन की प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। तो ग्रैनीज़ किचन जो है वो उनके बिहाफ पे हम अपने ब्रांड में ये काम करते हैं। अच्छा, जो आप नानी दादी के टोटके लेके आती हैं, ये क्या ख़वातीन की ज़िंदगी को मुश्किल करती हैं और आसान कर देते हैं? अच्छा, ये ख़वातीन की ज़िंदगी को लॉन्ग टर्म पे आसान करते हैं। वो कैसे आसान करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जब आपने अच्छा मसाला खाया, ऐसा मसाला खाया जिसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, तो वो मसाला आपके खाने को जहाँ उसमें तेज़ाबियत होनी थी या आपको गट आपका ख़राब होना था, वहीं वो मसाला आपके खाने में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देगा और आपको सेहतमंद खाना जो है वो उस वक्त आपकी लाइफ को चेंज करेगा। हम इस पर फूड एज अ मेडिसिन पे बिलीव करते हैं। अच्छा, कहते हैं कि अगर आप अपने फूड को एज ए मेडिसिन नहीं खाएंगे तो आपको मेडिसिन को एज ए फूड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या आप ख़वातीन को एजुकेट या अवेयर भी करते हैं इस हवाले से? बिल्कुल। हमारे मुख्तलिफ पॉडकास्ट हैं जो हम डॉक्टर्स के साथ करते हैं, मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में 124वें नंबर पे है। इसका मतलब है कि हम सेहत में इंतहाई गिर गए हैं। और लेकिन हम खा तो हर वक्त खाना रहे हैं, हम नाश्ता भी करते हैं, दोपहर का खाना, शाम का खाना, तो हमारी चॉइसेस अच्छी नहीं है। वो कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है जो हमें बीमार रखते हैं, कौन से फूड में कौन सा इंग्रेडिएंट हमें बीमार करता है, कौन सी फूड को इंग्रेडिएंट को कितने टेम्परेचर पे पकाना चाहिए, ये सारी डिटेल यानी जो साइंस है फूड की, वो हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरा अपना जो है वो फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, उसके बाद ग्रैनीज़ किचन का अपना प्लेटफॉर्म है, उसके बाद जहाँ पर भी मैं एज अ गेस्ट स्पीकर जाती हूँ वहाँ पे हम ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आपकी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? हमने सबसे पहले जो प्रोडक्ट, जो हमारी इस वक्त हिट प्रोडक्ट है, वो हमने ये जहन में सोच के लॉन्च की थी कि लोग रात के बचे हुए सालन को नाश्ते के तौर पे खाते हैं और उसके बाद वो पराठा खा रहे होते हैं तो पराठे में ऑयल होता है। रात को जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए वही आप मॉर्निंग में न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। हमने क्या किया, हमने उसको हेल्दी ब्रेकफास्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें ओट्स है जो सबसे हेल्दीएस्ट ग्रेन है, उसके बाद उसमें नट्स ऐड किए, सीड्स ऐड किए। सीड्स आपको ज़िंदगी देते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, मतलब कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें हमें सीड से मिलती हैं। उसके बाद डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स ऐड किए। तो हमने एक जो बोल है, एक प्याला जो है, उसके अंदर आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए हैं ओट्स विद नट्स की प्रोडक्ट के जरिए। अच्छा, फौजिया बदर साहिबा, ये बताएं कि ये जो आप चाय को में तशरीफ़ लाएंगे, आपने अपना स्टॉल लगाया या फ्रेंचाइज के यहाँ पे कोई आपने सेटअप लगाया, इससे आपको B2B क्या रिस्पॉन्स मिला है? B2B तो बहुत ज़बरदस्त। प्राइवेट लेबलिंग में हमारे पास क्यूरीज हैं और इंशाल्लाह उसको हम आने वाले दिनों में, ऑफ कोर्स वो लीड जो आती हैं उसको आप 1 वीक 2 वीक में आप उसको मैच्योर कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट कटिंग में हमें हेल्प कर सकते हैं, कि वो बहुत बड़े वेंडर हैं, उनकी बहुत अच्छी सोर्सिंग है, तो वो हमें ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमसे जो चीज़ पहले 800 रुपये में ले रहे हैं वो हमसे आप 700 रुपये में ले सकते हैं। तो बेसिकली ये सेलिब्रेशन है बिज़नेस की, चाय कॉन जो है, और जहाँ पर भी सेलिब्रेशन होती है वहाँ आपके लिए और अदर पार्टी के लिए, दोनों के लिए बहुत सारे मौके होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे आपको आइडिया आया
किस शहर में आप करती हैं और कैसे आपने इसको कामयाब एक बिजनेस बनाया है? मुझे लगता है 2021 में जितने स्टार्टअप थे वो शायद कोरोना के मारे हुए लोग थे। मेरे हस्बैंड एक मल्टीनेशनल को सर्व करते थे, उनकी जॉब क्विट हो गई और आपको पता है उस वक्त जो चलते हुए बिजनेसेस थे वो बंद हो रहे थे, नौकरी का कोई तसव्वुर नहीं था। मेरे पास एक छोटी सी स्किल थी कि बचपन से जो मैंने नानी और दादी की प्रैक्टिसेस देखी थी उसको मैंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, इन सब के साथ मैंने उसका फ्यूजन किया और हमने डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया और उसको हमने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। लाहौर से हम ऑपरेट करते हैं और पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन डिलीवरी देते हैं हम स्पाइसेस की, ओट्स विद नट्स की, किनवा रोटी की। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि बीइंग ए खातून पाकिस्तान में तो घर से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। आपने ना सिर्फ बिजनेस स्टार्ट किया, उसको स्केल किया और इस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या चैलेंजेस पेश आए और हमारी बाकी ख्वातीन को आप क्या गाइडलाइन देंगी? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ना एक बात कहूँ जो मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि बीइंग अ खातून मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई, बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आई। आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप एक मर्द हैं, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, मसूद, सब कोऑपरेटिव हैं और मुझे कभी किसी परेशानी का सामना नहीं हुआ। वो जो एक ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम है शायद वो 1 to 2% मेल है, अदरवाइज़ बाकी सारी कम्युनिटी, मैं यहाँ पर जो बैठी हुई हूँ, मैं अगर नाम गिनना शुरू करूँ तो अगला ख़वातीन का दिन आ जाएगा, यानी 365 दिन, 365 मर्द ऐसे हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है एज अ वुमेन। तो मुझे लगता है जो प्रॉब्लम होती है ना वो आपके अंदर होती है, वही आपकी मुश्किल होती है। जब आप उसको ओवरकम करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगता और आप 4 साल में वो कुछ कर सकते हैं जो ग्रैनीज किचन कर रहे हैं। मीन्स हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम B2B भी डील कर रहे हैं और मेरा स्टार्टअप 6x6 का किचन था। मैंने अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड से पाकिस्तान में जो फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं फ्रीज ड्राइंग टेक्निक, तो मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड पूरी दुनिया में 9 ममालिक में ये कंपटीशन करवाता है। पाकिस्तान में मैं पिछले साल इसकी 3rd विनर थी। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी कहीं पर भी कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि पाकिस्तानी यंग बच्चियां, ख्वातीन और बच्चे जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्या वो 10,000 या 1 लाख से आपके साथ कोई कारोबार का आगाज कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें मैं आपको बताऊं $100 स्टार्टअप बुक पड़े, $100 मीन्स 30,000 रुपीज। बिल्कुल $100 स्टार्टअप पड़े, उसमें तमाम वो कारोबार हैं जो $100 से स्टार्टअप उनका है और वो $1 मिलियन पे पहुँचे। तो पैसे की ज़रूरत नहीं होती, आपको अपनी एनर्जी को जो हर किसी को मॉर्निंग में मिलती है उस एनर्जी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है इनटू मनी। जब आप ये आर्ट सीख जाते हैं तो फिर कोई चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगती। फिर आपको शायद फौजिया बदर की ज़रूरत ना हो, आपको ग्रैनीज किचन की ज़रूरत ना हो। हर इंसान अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करे और वो उससे अर्न करे। आप क्या मैसेज देंगी आज़ाद चाय वाला को और अपनी आवाम को? आज़ाद चाय वाला, आज़ाद भाई जो है ना, एक फ्यूचर फेस्ट था, एक इवेंट, वहाँ पे उन्होंने एक जगह से गुजरना था। मैं अपना एक बॉक्स लेकर खड़ी हुई थी जिसमें डिहाइड्रेटेड हल्दी थी, डिहाइड्रेटेड गार्लिक था। मैंने उनको दिखाया। उस वक्त शायद ये सारा कुछ नहीं था, चाय कॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था। आप यकीन करें वो मेरे प्लांट पर आ गए, उन्होंने शूट किया और वो वीडियो मेरी मिलियंस पे गई हुई है। वहाँ से जो मुझे एक्सपोजर मिला वो सुपर्ब था। तो आज़ाद भाई का शुक्रिया, उन्होंने कासिम अली शाह साहब ने, इन सब लोगों ने मिलके हमें एम्पावर किया और अब तो चाय कॉन की सूरत में उन्होंने पूरा एक बिजनेस मेला बना दिया है और वो मुझे लगता है पाकिस्तान में $1 बिलियन की इंडस्ट्री उसको बन जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आज हमने मैम फौजिया बदर से बात की है, हमें भी मोटिवेशन मिली है। मुझे उम्मीद है कि इस गुफ्तगू के बाद हमारी बाकी बहनों को भी जो घर बैठी है उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगी, यूथ काम में मजीद एक्टिव होगी। बहुत शुक्रिया।